नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत के दिव्यास्त्र यानी अग्नि 5 के सबसे बड़े सफल परीक्षण के बारे में बात करेंगे। भारत ने एक बार फिर से अग्नि 5 का बहुत जल्दी यानी कुछ समय पहले ही परीक्षण किया था, लेकिन अब एक फुल ऑपरेशनल फेज में परीक्षण किया है और ये परीक्षण चीन पाकिस्तान को वास्तव में टेंशन देने वाला है। इस पूरे सेशन में हम समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। अग्नि 5 के परीक्षण पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये अग्नि 5 का जो परीक्षण है इसकी विशेष तैयारियां की गई और इस परीक्षण को सक्सेसफुली जब किया गया तो फिर पाकिस्तान में वास्तव में टेंशन का माहौल है। पाकिस्तान से हम बार बार क्यों कंपेयर कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ चाइना पूरा इसकी जद में है। चाइना में की जो पूरी रेंज है वहां तक ये मिसाइल पहुंचने में सक्षम है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी दहशत का माहौल बन सकता है। तो दोस्तों, समझते हैं इस पूरी कहानी को और डिटेल में समझेंगे सारी बातों को। देखिए, आपने एक चीज अभी न्यूज में चल रही थी कि भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय ने हिंद महासागर में नोटेम जारी किया था। नोटेम जारी किया था और इसके लिए पहले 2530 किलोमीटर का एरिया इन्होंने डिमांड की थी कि 2530 किलोमीटर के एरिया में कहां से, उड़ीसा का जो ये तट है यहां से लेकर 2530 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, नोटेम जारी कर दिया जाए। यानी यहां पर हवाई जो व्यवस्थाएं हैं उनको रोका जाएगा। 20 और 21 अगस्त को 2 दिन के लिए नोटेम जारी किया गया था। फिर बाद में इस रेंज को एक्सटेंड किया गया और 4795 किलोमीटर की डिमांड की गई। 4795 किलोमीटर, लगभग 5000 किलोमीटर मान लीजिए। अब 5000 किलोमीटर की रेंज में जब नोटेम जारी किया गया तो लोगों को समझ में आ गया, हमसे ज्यादा पाकिस्तान को समझ में आ गया, चीन को समझ में आ गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और ये जो बड़ा होने वाला था वो निकल कर आया। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 5, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण। और ये सफल परीक्षण उड़ीसा की जो चांदीपुर रेंज है वहां से किया गया। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर। ज्यादातर अखबार में मैं देख रहा हूं कि इसके लिए लिखा गया है IRBM, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि वास्तव में ये इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से आगे की मिसाइल है और ये भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा समझ लेना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं रेंज के हिसाब से डिवाइड की जाती हैं। SRBM सबसे कम रेंज, वो 1000 किलोमीटर से कम रेंज की होती हैं। फिर MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये लगभग 2500 किलोमीटर से कम रेंज की होती हैं। और IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से कम मानी जाती है। 5000 किलोमीटर से अगर रेंज कम है तो IRBM कहेंगे और 5000 किलोमीटर से अगर रेंज ज्यादा है तो उस मिसाइल को ICBM कहा जाता है। भारत की अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी रेंज 5000 से 6200 किलोमीटर तक तो ऑथराइज्ड रूप से भारत ने बोला है। चाइना कहता है 8000 किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब यह है सॉरी, भारत की ICBM मिसाइल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो हमने परीक्षण किया है फिलहाल में वो IRBM रेंज में 5000 किलोमीटर के आसपास किया हो, इसलिए यहां पर IRBM शब्द से भी संबोधन किया जा रहा है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय जो एक नियम है, कुछ कानून है, उसमें ICBM मिसाइलों का परीक्षण करना थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। दूसरे देश इसको एक अपने लिए थ्रेट के रूप में सोचते हैं। तो वहां भी हम कई बार अग्नि 5 के जब परीक्षण किए जाते हैं तो उसको IRBM कह देते हैं, कई बार लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल LRBM से संबोधन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ICBM है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसके बारे में लिखा गया कि ये जो मिसाइल है भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका चांदीपुर की जो उड़ीसा की जो चांदीपुर रेंज है वहां से परीक्षण किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रक्षा मंत्रालय की देखरेख में यह परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस पर ये नोटिस भी जारी किया कि हमने 20 अगस्त को इस परीक्षण को कर लिया है।
ये पूरा परीक्षण जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में हुआ है। ये परीक्षण जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, यहां पर ये भी आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का मतलब ये है कि भारत की जो महत्वपूर्ण तकनीकें, रक्षा तकनीकें, जिनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का ऑपरेशन आता है, ये सभी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में आता है। कहने का मतलब कल को अगर कोई बड़ा युद्ध होता है और भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसी देश पर गिराने हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करना है, तो उसका जो बटन दबाया जाएगा वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा ही दबाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारत की तीनों सेनाओं के मुखिया, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में ये परीक्षण हुआ, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तैयारियां भारत कर रहा है, इसका पता इससे, अनुमान इससे लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी मिसाइल को, अग्नि 5 को, कुछ ही समय पहले आपको ध्यान हो तो डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि हम बंकर बस्टर के रूप में भी बनाने पर कार्य शुरू कर रहे हैं। यानी इसी मिसाइल को हम बंकर बस्टर के रूप में डेवलप करेंगे। बंकर बस्टर क्या होते हैं? बंकर बस्टर, आपने जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो उसमें देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, उसमें GBU जो उसका उपयोग किया गया था, और जो बंकर बस्टर थे उनके माध्यम से ईरान के जो सेंट्रीफ्यूज थे या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो जगह थी उनको नष्ट किया गया। वहां जो पहाड़ के नीचे जो काफी गहराई पर चीजें बनी हुई थी, उनको बंकर्स को नष्ट करने में इसका उपयोग किया गया। लेकिन अमेरिका के द्वारा जो बंकर बस्टर है उसको ले जाने के लिए एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, B-2 बॉम्बर की जरूरत पड़ती है और बहुत महंगा होता है, और उसके द्वारा उस बस्टर को वहां पर छोड़ा जाता है। फिर 60 मीटर उसकी लास्ट हाईएस्ट रेंज है। लेकिन भारत कहता है कि इसके लिए हम B-2 बॉम्बर जैसे जहाजों की, एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है, हम हमारी मिसाइल को ही इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और अग्नि 5 में ये खूबियां हम डाल रहे हैं कि अग्नि 5 मिसाइल खुद जाकर किसी बंकर पर गिरेगी, किसी भी टारगेट को पेंट्रेट करेगी, और वो भी 80 से 100 मीटर तक। यानी अमेरिका से भी ज्यादा बेहतरीन तकनीक हम बनाने वाले हैं। तो सोचिए अगर ये तकनीक बन जाती है तो पाकिस्तान के नूर खान या नूर जहां सब कुछ क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ना तो नूर खान का पता लगेगा, ना नूर जहां का पता लगेगा। चलिए, पाकिस्तान की बात जब हम करते हैं, पिछले सेशन में भी मैं बात कर रहा था, तो कई विद्यार्थियों के, कई लोगों के कमेंट से आ रहे थे कि सर पाकिस्तान से क्या तुलना करना, तुलना करो तो चाइना से करो। भाई देखिए, हम हमारी तैयारी तो पाकिस्तान, चाइना, दुनिया को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना ही नहीं, कोई भी, अमेरिका भी हमारा सगा नहीं है। तैयारियां हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुश्मन को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान जो है बहुत छोटा मुल्क है, हमारी तुलना में बहुत कमजोर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी नीयत जो है वो बहुत खराब है। और ये चीजें आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में एक आपको स्टेटमेंट याद होगा, एयर चीफ जो है यहाँ का असीम मुनीर ने कहा कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान एक डंप ट्रक की तरह है। यानी कचरे के ट्रक से अपनी खुद की तुलना कर रहा है जो व्यक्ति, पाकिस्तान की तुलना कर रहा है, और भारत को कह रहा है शाइनिंग मर्सिडीज, और कहते हैं कि ये दोनों टकराएंगे तो आप सोचिए ट्रक का क्या बिगड़ेगा, मर्सिडीज जो है उसका नुकसान होगा। तो पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है, इसका कोई आकलन नहीं कर सकते। आपको एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी पाकिस्तान के बारे में, खान सर को तो आप जानते होंगे सभी। खान सर एक पॉडकास्ट में थे तो इनसे पूछा गया कि आपने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहा था कि पाकिस्तान का जो मैप है एक एनिमल से मिलता है। अब देखिए, एनिमल का मुझे नाम पता है, मैं लूंगा नहीं, आप सभी समझ जाना, एक एनिमल से मिलता है। तो खान सर ने कहा हाँ बिल्कुल मिलता है, और इसमें उस एनिमल को शर्म महसूस होती होगी कि इसका मैप जो है मेरे से मिलता है। तो इस हद तक सोच हमारी इनके लिए बन चुकी है, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान को इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी भी हद तक जाकर भारत को गिराने के लिए भारत के खिलाफ साजिश कर सकता है। चलिए,
अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको एक छोटी सी न्यूज दे देते हैं कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो कोर्स है सिविल सर्विस के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी, यूपीपीएससी, आरएस फाउंडेशन कोर्स, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इन सभी के लिए हमने कोर्स शुरू किए गए हैं। आप इस पर डिस्काउंट चल रहा है, कोर्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स आपको इसके साथ फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी। इसके अलावा राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी की पार्ट के लिए भी कोर्स आपको अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अग्नि सीरीज अपने आप में बहुत विशेष है भारत में। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था, आईजीएमडीपी प्रोग्राम, जिसके तहत 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ। 1983 से लेकर 1989-90 तक भारत ने 5 मिसाइलों के परीक्षण कर लिए थे। पृथ्वी, जिसमें मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, 5 मिसाइलें थी। पृथ्वी सीरीज की 3 मिसाइलें, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थी। अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें, अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5, इन मिसाइलों को बनाने का निर्णय लिया गया। अग्नि फर्स्ट का परीक्षण उसी समय 1989 में हो चुका था। उसके बाद फिर हमने अग्नि सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का परीक्षण किया। अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं इनमें आप समझना, अग्नि फर्स्ट की रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक है। अग्नि सेकंड जो है वो 2200 किलोमीटर तक रेंज है हाईएस्ट इसकी। अग्नि थर्ड जो है 3000 से 3200 किलोमीटर रेंज रखती है। 4000 से 4500 किलोमीटर अग्नि 4 की है। और अग्नि थर्ड और अग्नि 4 IRBM में आती हैं, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये MRBM है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 से 6200 किलोमीटर की रेंज में हमने जो डिक्लेरेशन किया है वो है हमारी अग्नि 5। अग्नि 5 का पहला परीक्षण 2012 में भारत सफलतापूर्वक कर चुका था। उसके बाद इसकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं, टेक्निक्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर अलग अलग परीक्षण इसके किए गए। और इसी क्रम में अभी चांदीपुर में भी इसका एक परीक्षण हुआ है। चांदीपुर में जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के नेतृत्व में यह परीक्षण हुआ है। इससे पहले ये जो 4 मिसाइलें हैं, अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 4, ये सब ऑपरेशनल फेज में भारतीय सेनाओं को प्राप्त हो चुकी हैं, यानी ये मिसाइलें डीआरडीओ ने लगातार इनके सफल परीक्षण किए हैं। अग्नि 5 पर अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस मिसाइल को जल्दी ही भारतीय सेना को दिया जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल की और अगर हम बात करें, देखिए ये सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस यानी इस मिसाइल को सरफेस पर रखकर एक इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता है, इसी तरीके से सरफेस पर ही टारगेट को हिट किया जाएगा। यानी दुनिया के किसी भी कोने पर अगर हम किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये एक पैराबोलिक पाथ पर गति करती है। 5000 से 6200 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका मतलब ये दुनिया के ज्यादातर, अभी मैं आपको मैप के द्वारा भी बताऊंगा, वहां तक ये हमला करने में सक्षम है। MIRV तकनीक की आगे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिसाइल की स्पीड कितनी है। स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप चौंक जाएंगे। 24 मैक यानी लगभग ध्वनि से 24 गुना तेज ये मिसाइल चलती है। लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 1 घंटे में 30,000 किलोमीटर। सोचिए अगर हमें चाइना के बीजिंग पर हमला करना हो तो ये मिसाइल पूरे घंटे का टाइम भी नहीं लेगी, कुछ मिनट्स में वहां पर हमला करने में सक्षम होगी। कैनिस्टर टेक्निक इसमें लगाई गई है। कैनिस्टर टेक्निक के कारण इस मिसाइल को कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसका हम कहीं भी स्टेबल कर सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर हम बात करें कि इस मिसाइल की और कुछ विशेषताओं की बात करें, जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी नाभिकीय हथियारों को ले जाएगी, और 1500 kg 1.5 टन इसकी कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी, यानी इतने वजन का यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर आप भेज सकते हैं। 3 स्टेज फ्यूल सिस्टम पर आधारित है। सॉलिड फ्यूल इसमें भरा जाता है, ठीक है। और इसमें आधुनिक GPS सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, इंजन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सिस्टम जो लगा है, वॉरहेड इसका बता दिया मैंने, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखिए आप इसमें कि ये जो मिसाइल है, अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसकी रेंज कहां से होगी। अगर मान लीजिए आप इसको चांदीपुर उड़ीसा से इसको यहां से लॉन्च करते हैं
तो आप देख पा रहे होंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप का पार्ट है और ये रूस का भाग है, चाइना पूरा इसके अंदर में है। यानी इन पूरे हिस्से को ये कवर करेगी, यहां तक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने में सक्षम होगी। तो इसका मतलब चाइना को टेंशन में आना, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास ये मिसाइलें नहीं है, चाइना के पास मिसाइलें इस रेंज की हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है लेकिन चाइना के पास हैं। लेकिन चाइना सर टेंशन में क्यों आएगा? चाइना भाई टेंशन में इसलिए आएगा कि उसका एक छत्र राज चल रहा था, भारत को वो कभी भी डरा सकता था कि हमारे पास आईसीबीएम है। लेकिन जब आपका दुश्मन आपके बराबर में खड़ा हो जाए और कहे कि भाई अब आजा, अब हम भी बराबर में हैं, तो फिर टेंशन तो होती है। तो और चाइना ने बाकायदा अपने जासूसी जहाज भेजे हैं अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को ध्यान में रखने के लिए, ताकि हम इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बता सकें और रोकवा सकें। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। भारत ने लगातार 2011 में अग्नि 4 का परीक्षण किया था, तो चाइना ने बहुत ज्यादा हाय हल्ला किया था। लेकिन 2012 में भारत ने फिर अग्नि 5 का भी परीक्षण कर दिया, यानी जस्ट उसके 1 साल बाद। और फिर उसके बाद अग्नि 5 के लगातार परीक्षण चल रहे हैं। चीन इसको ना कभी रोक पाया है ना रोक पाएगा। अगर आप अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलों को रखें, अग्नि 6 जो कि अभी बन रही है 8000 से 12000 किलोमीटर, अभी जो अनुमान लग रहा था नोटेम के टाइम पर यही लग रहा था कि अग्नि 5 का तो परीक्षण भारत कर चुका है बहुत सारे, हो सकता है अग्नि 6 का कर दें। लेकिन अग्नि 6 का परीक्षण अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पागल हो रखा है, बहुत सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ सकती हैं। तो कहने का मतलब अग्नि 5 हमारे पास जो थी उसके हमने इस बार सबसे बड़ा सफल परीक्षण किया है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ये जब मिसाइलें ऑपरेशनल फेज में आएंगी तो सिवाय नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप के बाकी का पूरा वर्ल्ड जो है इस रेंज में आ जाएगा। और 12000 किलोमीटर में तो ये हिस्सा भी काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, 2 अलग अलग साइट पर देखें, अरुणाचल प्रदेश से अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो यहां तक अफ्रीका महाद्वीप का काफी हिस्सा और यहां तक पूरा हिस्सा कवर में है, केवल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप बचे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको पोर्ट ब्लेयर से करें, यहां पर पोर्ट ब्लेयर से, तो फिर कहां कहां तक इसकी रेंज होगी ये आप देख सकते हैं। समझ गए? तो जम्मू कश्मीर से ये बताया गया है मैप की जम्मू कश्मीर से लॉन्च करें तो यहां किस रेंज पर ये मिसाइल पहुंचने वाली हैं। इस तरीके से मिसाइल बहुत ज्यादा खौफनाक है, दुश्मन के लिए एक बुरे सपने की तरह है। अच्छा, इस मिसाइल का अभी आपको बता दें कि इसकी जो एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका नाम है MIRV। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, और इसका मतलब है कि ये मिसाइल इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये केवल एक न्यूक्लियर वीपन या एक हथियार लेके नहीं जाती, अपने साथ कई सारे वीपन्स एक साथ लेके जाती है, कई सारे वॉरहेड लेकर जाती है और बारी बारी से अलग अलग टारगेट्स को हिट करती है। यानी एक ही मिसाइल कई सारे ठिकानों पर निशाना लगा सकती है। पाकिस्तान के 10 शहर हैं तो 10 के 10 शहरों पर एक साथ अटैक कर सकती है एक अग्नि 5 मिसाइल, क्योंकि इसमें MIRV तकनीक के अंतर्गत मिनिमम 6 और अधिकतम 10 टारगेट को हिट करने की व्यवस्था की गई है। आपको इस चित्र से देख लीजिए, नॉर्मल मिसाइल में एक ही वॉरहेड होता है, लेकिन आपकी जो MIRV तकनीक जो मिसाइल होती है उसमें कई सारे वॉरहेड होते हैं। जैसे ये मिसाइल में जैसे 4 का दिखाया गया है, तो ये आगे चलकर अलग अलग समय पर 4 टारगेट को अलग अलग टाइम पर हिट कर सकती है और एक ही साथ उनको नष्ट कर सकती है। 1970 में ये सबसे पहले तकनीक अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी। बाद में ये तकनीक चाइना, रसिया और इंडिया ने बनाई है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी के पास है। पाकिस्तान दावा करता है लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, पूर्णतः खारिज पूरी दुनिया कर चुकी है। समझिए बात। तो MIRV तकनीक के कारण ये मिसाइल अपने आप में और भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस प्रकार भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक जो शक्ति है, अपनी एक पावर है, उसको पूरी दुनिया को दिखाया है। और हाल ही में DRDO ने जो निर्णय लिए हैं, बहुत सारे मिसाइलों के टेस्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट के टेस्ट, वॉरशिप जो पानी के जहाज हैं, युद्धपोत हैं, उनका परीक्षण लगातार चल रहा है। मिसाइलों में हम बात करें तो कुछ ही समय पहले मैंने सेशन किया था प्रलय मिसाइल, फिर आपकी जुलाई में हुआ था पृथ्वी सेकंड, अग्नि फर्स्ट। इन सभी मिसाइलों के परीक्षण अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। जुलाई में ही इस मिसाइल का मार्च में इसका परीक्षण हुआ था अग्नि 5 का MIRV तकनीक के द्वारा। तो कहने का मतलब लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी अग्नि 5 दिव्यास्त्र, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है।
और इसका सफल परीक्षण फुल ऑपरेशनल फेज में अभी हमने किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।